नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ और उनके परम भक्त रावण की ऐसी कथा जो हमें बताती है कि भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उसी भक्ति में अहंकार आ जाए तो वही भक्ति विनाश का कारण बन जाती है। ये कथा है तपस्या, वरदान, भक्ति और अहंकार की। लंका का राजा रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता, अद्भुत वीणा वादक, आयुर्वेद और ज्योतिष का पंडित और सबसे बढ़कर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रावण के पिता थे ऋषि विश्रवा और माता थी कैकेसी। बचपन से ही रावण के मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को प्रसन्न करना। रावण ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने भयानक तपस्या आरंभ की। वर्षों तक बिना अन्न जल के ध्यान, कांटों पर बैठकर जप, केवल ओम नमः शिवाय का जाप। कहा जाता है कि उसकी तपस्या से देवता, दानव और प्रकृति तक कांप उठी, परंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने एक भयानक संकल्प लिया। रावण ने अपना पहला सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित किया, फिर दूसरा, तीसरा। हर बार नया सिर उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार 9 सिरों की आहुति हो चुकी। जब रावण 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी पूरा कैलाश पर्वत गूंज उठा। वत्स, रुक जाओ रावण। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में वासुकी नाग और चेहरे पर करुणा। भगवान बोले, रावण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। रावण भावुक होकर बोला, हे महादेव, मुझे अमरता नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि आपकी भक्ति से कभी विमुख न हों। उसी समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उस स्तोत्र की ध्वनि से आकाश नाच उठा, पृथ्वी कंपित हो गई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने रावण को अपार शक्ति, अद्भुत ज्ञान और अपराजेय शक्ति का वरदान दिया। परंतु समय के साथ रावण के मन में अहंकार आ गया। उसे लगने लगा, मैं शिव का भक्त हूँ, इसलिए मैं अजेय हूँ। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों को सताया और अंत में माता सीता का हरण कर लिया। यहीं से रावण का पतन शुरू हुआ। भगवान शिव ने कई बार रावण को चेताया, परंतु अहंकार में डूबा रावण कुछ समझ न सका। भगवान शिव जानते थे कि भक्ति जब अहंकार बन जाए तो उसका अंत निश्चित है। भगवान राम के हाथों रावण का अंत हुआ। मरते समय भी रावण बोला, हे महादेव, अगर कोई कमी रही तो क्षमा करना। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भक्ति में घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान शक्ति देते हैं, अहंकार नहीं। सच्चा भक्त वही है जो विनम्र हो,